श्री डॉक्टर JL देवांगन जी, कोषाध्यक्ष श्री दानीराम साहू जी, साथ ही साथ हमारे राघवेंद्र सरकार मानस परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत पटेल जी, जागेश्वर साहू जी, दुलार साहू जी, दुलार सिंह जी, हमारे आदरणीय दयाराम साहू जी, दानीपाल जी, अग्निवत सिंह जी, RR साहू जी और समस्त यहाँ पर उपस्थित विद्वत, व्याख्याकार, निर्णायक, अन्य विभागों में आप सब भाग लेते हैं और सम्माननीय श्री प्रीता चंद्राकर जी और श्री बलराम साहू धर्मी और यहाँ पर उपस्थित माताओं बहनों, श्री बलेंद्र साहू जी, पोखराज साहू जी, हमारे जितने भी प्रशिक्षक हैं, आप सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई। दीपावली का जो ज्योत जलाए हैं वो तो शायद दीप जो है बुझ चुका होगा, लेकिन ये जो ज्ञान की ज्योति आप जला रहे हैं ये आपके हृदय में नित्य जलता रहे, बस यही परमात्मा से मैं शुभकामनाएं आप सबके लिए मांगता हूँ। आप सबके हृदय में वो ज्ञान के ज्योति जलता रहे। जो भी आप यहाँ ले रहे हैं, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा, ये प्रशिक्षण प्रतिक्षण चलना चाहिए। प्रशिक्षण प्रतिक्षण चलना चाहिए। प्रतिक्षण कब हो सकता है? जब हम घर में जाकर के भी उस प्रसंग पर चिंतन करेंगे, एक एक प्रसंग पर हम चिंतन करेंगे स्वयं, तब जाकर के हम इसमें सफल होंगे। और नहीं तो मैं तो कई बार सुन चुका हूँ, कई प्रशिक्षण लेने के बाद भी कई हमारे व्याख्याकार रटी रुटाई वही भाषा जो समझ से परे लगता है। आपको भले ही मैं जो बोल रहा हूँ बहुत कटु लग रहा होगा, लेकिन मैं सुनता हूँ मंच में तो ऐसा लगता है कि ये प्रशिक्षण से निकल के आए नहीं है, कहीं उठा के ले आए हैं, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होगा, मुझे विश्वास है। राघवेंद्र सरकार मानस परिषद की जो ये मेहनत है ना, जिनका लाभ आपको मिल रहा है, आप लाभ लीजिए। अभी और बाकी है, जो कठिन लगता है जहाँ पर, उसमें आप नोट कीजिए। और हमारे विद्वान प्रशिक्षक आए हुए हैं, आदरणीय प्रीता चंद्राकर जी, विनायक, आप सब जानते हैं मानस मंडली से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। आप सबको ज्ञात हो कि हमारे 9 तारीख को, इसी 9 तारीख को श्री राजमानस संघ धमतरी का वार्षिक सम्मेलन होना है। और उस वार्षिक सम्मेलन में श्री रघुपति संदेश पत्रिका का विमोचन भी होगा और एक बुकलेट जिसमें हमारे पूरे शक्ति केंद्र के पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर सहित परिचय भी है। ये भी है। रक्तदान शिविर लग रहा है, रक्तदान के लिए नाम लिखा रहे हैं, क्योंकि ये जीवन दान है। रक्तदान मतलब जीवन दान। ज्ञान दान तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक और दान आप इसमें सम्मिलित कर दीजिए, रक्तदान। और रक्तदान के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं, रक्तदान कीजिएगा। और अभी हमारे बीच में वक्ता को सुनेंगे, चूंकि आपको भोजन भी करना है। मैं एक लाइन में बात समाप्त करूं अब कह करके कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में और अपने गणवेश में आएंगे। अभी कई लोग फुल पैंट में आ गए है ना, लेकिन वहां आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि उस दिन ऊपर अलग और नीचे अलग ऐसा नहीं होना चाहिए। गौहा डोमी वाला काम नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर बंगाली पहले नीचे फुल पैंट, ये काम नहीं होगा। हो सके जींस पहन के आ जाते हैं कई लोग, अच्छा लगता है कि बताओ, मंच में भी ऐसे चढ़े जाते हैं कई लोग। केवल यहाँ ज्ञान नहीं बांटना है भाई, अपने को अंदर भी झांकना है।
केवल ज्ञान बांटने के लिए हम ज्ञान कलेक्शन करें तो उचित नहीं है। ज्ञान बांटने के लिए नहीं है पर्याप्त। हम अपने अंदर भी वो प्रकाश को देखें, हमारे अंदर भी कुछ है, उसको हटाएं। बस यही चाहते हुए मैं आप सबसे प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए डॉक्टर जयल देवान हमारे ऊर्जावान ओजस्वी वाणी से हम सबको उत्साहवर्धन, साथ ही साथ आप डॉक्टर जयल देवान। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल श्याम रामचंद्र की। भोजन की व्यवस्था हवे और आप सब एक बार जयकारा बहुत सहयोग प्रदान करो ना। बोल श्याम रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिवसीय जो दीपोत्सव पर्व आप हम सब मनाए, निश्चित रूप से यह पर्व समस्त त्योहारों को राजा कहा जाता है। इस 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व को और आप सब मनाए। इसी के उपलक्ष्य में दीपावली मिलन समारोह और व्याख्यान प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित है। मैं राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से, मैं स्वयं अपनी ओर से आप सभी को कोटि से प्रणाम करते हुए एक आह्वान कर रहा हूं कि 9 तारीख को श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ की वार्षिक अधिवेशन 26वां वार्षिक अधिवेशन चिन्हारी रिसार्ट गंगरेल रोड रुद्री में आयोजित है। आप सब झारा झारा आमंत्रित है, आइएगा। वेशभूषा में आइएगा, जैसा भैया कह रहे थे। जिस मानस मंडली के आप सदस्य हैं, जिस मानस मंडली के वस्त्र पहन करके आप रामायण में बैठते हैं, ऐसे वस्त्र को पहन करके आप जरूर आइएगा। बंगाली पैजामा या धोती बंगाली की वेशभूषा में आइएगा। साथ ही साथ राघवेंद्र सरकार परिषद मगल रोड के अंदर 6 मानस शक्ति केंद्र है और इस 6 मानस शक्ति केंद्र के सम्मानित जितने भी पदाधिकारी गण आए हैं, आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, विगत 2 साल से श्री राजमानस संघ धमतरी छत्तीसगढ़ को आपका नवीनीकरण शुल्क प्राप्त नहीं हो रहा है। राघवेंद्र सरकार मानस परिषद को नवीनीकरण शुल्क प्राप्त नहीं हो रहा है। तो निवेदन कर रहा हूं, आप कार्यक्रम के पहले ही आप नवीनीकरण शुल्क और राघवेंद्र सरकार परिषद का जो शुल्क आप लोग देते हैं वो निश्चित रूप से आप प्रदान कीजिएगा। आप सभी नौजवान युवा साथी है, रक्तदान महादान कहा जाता है। इस रक्तदान महादान के आप साक्षी बनेंगे। 9 तारीख को एक आयोजन है रक्तदान महादान रक्तदान शिविर का। इसमें भी आप भाग लेकर के अपने आप को गौरवान्वित कीजिएगा और ऐसे पुण्य धारा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, कोटि से प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आइए, आप तो एक पारस हैं। जी हाँ, मैं आदरणीय गुरुदेव के लिए बोल रहा हूँ। आप तो एक पारस हैं जो सोना पल में करते हैं और कुशल शिल्पी कहे पत्थर सुघड़ मुहूर्त में ढलते हैं और मिली सोहबत हमारे भाग्य में श्रीमान जी आए। अभिनंदन हमारे मन नमन वंदन करते हैं और इसी वाणी के साथ आदरणीय श्री गोस्वामी जी को एक माइक हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। हरि ओम गणपति नमः। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रम रक्ष मां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। समुपस्थित धन्यधरा बोंडरा के इस पावन प्रांगण में श्री राघवेंद्र मानस परिषद मगल रोड के तत्वावधान में 1 दिवसीय व्याख्यान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ पर रखा गया है और जिसमें विद्वान प्रशिक्षार्थी के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए सम्माननीय भाई श्री तेजा चंद्राकर जी, सम्माननीय श्री बलराम साहू जी और सम्माननीय भैया पोखराज जी, सम्माननीय बलेन साहू जी, आप चारों महानुभावों का
और जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी के रूप में यहाँ पर मान भाव पधारे हुए हैं, आप सबों को और राघवेंद्र मानस परिषद मगन लोड के समस्त पदाधिकारियों को राजमानस संघ धमतरी की ओर से और मुझ अकिंचन की ओर से प्रणाम निवेदित है। जड़ चेतन जब जीव जत सकल राम मैदान, बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुगवाणी। आप सबको प्रणाम है, क्योंकि इस विकट कलिकाल में आप सौभाग्यशाली हैं कि दीपावली मिलन को एक संदर्भ रख करके आपके यहाँ विद्वान जनों को बुलवा करके जो अनसुलझे पहलू है रामचरितमानस के, उनको आप सुलझाने का प्रयास आपके बीच में हो रहा है। और जैसे प्रताप भानु के कथा प्रसंग को आपने उठाया और उठाने के बाद में आपने सुना होगा एक भजन अनूप जलोटा गाते हैं कबीर साहब जी का, चदरिया झीनी रे झीनी, झीनी झीनी प्रसंगों को आप अपने आप के लिए आत्मसात कर रहे हैं। मैं व्याख्याकार बनूंगा इसको छोड़ दीजिए, बात की बात है, ये आप अपने जीवन में उतारने की बात है, क्योंकि ये मानव जीवन को प्राप्त करके आए हुए हैं। ये परमपिता परमेश्वर हमें प्रदान किया है परम पुरुष, और उस मानव जीवन के रहस्यों को समझना ये है। और समझने के लिए जो बात बताई जा रही है, 6 छात्र जो है आप पढ़ते हैं, जिसमें पतंजलि योग के माध्यम से अभी आपको बहुत शानदार व्याख्यान माला, बहुत ही झीली बात हमारे आपके जीवन के लिए प्रदान किया जा रहा है। पहले आप अपने आप को समझिए कि वास्तव में कौन हूँ, और इसीलिए संतों के द्वारा सुनने के लिए मिला है, मिलते रहता है ना। मिलना है तो अपने आत्म तत्व से मिलिए, है ना। रहनी अगर आपकी होना है तो धर्मात्म तत्व की रहनी होनी चाहिए, और प्राप्ति की अगर कहीं बात आती है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। और उनको प्राप्त करने के लिए, तीनों तत्वों को प्राप्त करने के लिए आप जिस जगह यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में आपके बीच में आकर के बैठ करके अभी पतंजलि योग के माध्यम से आपको, क्योंकि योग हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। निवेदन कि जिन बातों को आप अभी सुन रहे हैं, मैं राघवेंद्र मानस परिषद के साथियों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करूंगा कि इस तरह से प्रशिक्षण शिविर लगा करके मानव चेतना को जनमानस के बीच में रखने के पहले हम अपने मानव चेतना को जगाने का प्रयास अपने जीवन में करें, और करने के बाद में एक अच्छे साधक बन करके, एक अच्छे व्याख्याकार बन करके जनमानस के बीच में निवेदन है भैया आप उनसे कि जो बात सुनते हैं आजकल लोग जो है इसके चक्कर में पढ़ करके न जाने भोंडापन को और भोंडा संगीत को और भोंडा व्याख्यानमाला को और भोंडा भजन को समाज में रख करके, समाज स्वयं तो हम विकृत हैं लेकिन समाज को विकृति के दिशा की ओर अग्रसर करा रहे हैं। और राघवेंद्र मानस परिषद के द्वारा या जहाँ कहीं भी प्रशिक्षण शिविर लगती है, आज इस प्रशिक्षण शिविर में आकर के मुझे जिन चीजों की प्राप्ति के लिए मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहता हूँ, वो बढ़िया बातें जो है आदरणीय थेतर भैया जी के द्वारा, आदरणीय बलराम भैया के द्वारा, मुझे आज ऐसा लगा कि प्रशिक्षण शिविर है, प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, और यहाँ पर हमें अपने जीवन के लिए, और जरूरत अब इस बात की है कि आप जिन चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, दुनिया भर के बातों को छोड़ करके आप एक रस में रह करके, अगुण अमान अलेख एक रस, और राम सगुन भय भगत प्रेम वश, व्याख्यान माला के एक रस में रह करके दुनिया भर के बातों को त्याग करके अगर एक अच्छा व्याख्याकार के रूप में समाज के बीच में और मंचों के बीच में बात जाएंगे, तो राघवेंद्र मानस परिषद का, राजमानस संघ का, या छत्तीसगढ़ में जितने भी संगठन मानस के क्षेत्र में है, मानस जगत का, और बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से जो हमें रामचरित मानस मिला है, हम सबका कल्याण हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा। ऐसा जो है निवेदन पूर्वक
बात तो बहुत कहनी थी, क्योंकि मटेरियल ही ऐसे आज चेता भैया जी ने और धर्मे वाले भाई ने और राम ने आज बर करके आपने प्रदान किया है। बात जो है, क्योंकि इस साधना जगत की बात है। बोलता तो क्यों है चेतन, हमारे चेता भाई बैठे हुए हैं, है ना। ये साधना जगत की बात है, एक साधक की बात है। और साधक की जहाँ पर बात आती है प्यारे, तो शरीर के सारे रुए जो है खड़े हो जाते हैं। और तब कबीर साहब जी को भी कहना पड़ता है साधना जगत के बात में कि चींटी के पग घुंघरू बाजे और वो भी साहेब सुनते हैं। ये साधना जगत की बात है, इसको समझने की बात है। और अभी बार बार हमारे भाई लोग जो है आप लोगों को कह रहे थे, मैं ही कहना चाहूँ, अभी जो ये झिली तत्व जो है आप मिलत रही से, ये वास्तव में आपके समझ से बाहर रहते ऊपर वो आगे। हाँ, ये समझे बात है, पूछे बात है, नहीं उधर समझ बड़े आप बुरा मत मानिएगा, है ना। काबर पहली बार जब इसने सुनबे ना तो ऐसे लगते कि ऊपर वो हवा थे, ये बात था हमारे दिमाग के समझ नहीं आवा थे। कभी कभी देवांगन जी के साथ में हम चला था गाड़ी में कहीं आए जाए होते, तब इसने बात बोला तो ऐसे लगते गुरुजी ऊपर निकल के कहा, ऐसे लगते बेटा ये बात का समझे बस, राम कोई नानकुन चीजेगा है, परमात्मा तत्व जो है परम पुरुष जो है नानकुन चीजेगा। प्राप्त करे पर जन्म जन्म मुनि जतन करावही और अंत राम कहीं आवत नहीं। अनेक जन्मांतर जो है व्यतीत हो जाते हैं इन तत्वों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम और आप सौभाग्यशाली हैं। इस कलियुग से कहेंगे है कि कलयुग समयुग आज रही और जो नर कर विश्वास। ये कलयुग है प्यारे, है ना। जिनको बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो है हजारों तप और तपस्या करे सालों तक के, तब जनमानस के बीच में आकर के भाई लोग जो है परिधान के ऊपर आप मत जाइए, आपके बीच में दे करके जा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात जो है अभी आपके बीच में रखा गया है। केवल इनको चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। और एक बात हो, अभी कहा था हमारे चेता भाई का और राम भैया जो सुनना है ना, सुनने के बाद में फिर समय अधिक चीज स्वाध्याय। जब तक कि आप स्वाध्याय नहीं करोगे, शास्त्रों के संगति नहीं करोगे, साधुओं की तो संगति अभी हो रही है, लेकिन शास्त्रों की संगति करेंगे तो निश्चित रूप से ये अनसुलझे जो गुत्थी है जो सुलझेगा। और आपको जितने भी बातें बताई गई है बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आनंद के सागर में आप जो है डुबकी लगाने लग जाएंगे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में दीपावली पर्व के पावन प्रसंग पर हम मन आए। और आज हमला वो मानस के अढ़ाली जो है बहुत चरितार्थ होते जैसे लगी कि जगत प्रकाश और प्रकाशक रामू, है ना। अभी बता नहीं लेना, है ना। ये वास्तव में पांचों तत्व के बाद जो सर्वेंद्री के ज्ञानेंद्री के ध्यानेंद्री के समात्रि से ये मूल रूप से वास्तव में असत्य है, लेकिन एला कोई प्रकाश देने वाला हवे। और परिस्थिति और प्रकृति के अनुकूल जो है वो हवा के जो गंध है ओला आप प्राप्त कर पाते हो। कान के द्वारा जो सुने की बात है ओला प्राप्त कर सकते हो। ये परिस्थिति और प्रकृति के अनुकूल जो है आप सब लोग बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत प्रणाम है। और प्रणाम के साथ में दीपावली मिलन के मूल तत्व अभी आप प्राप्त करत हो। अब अच्छा समय में ये कार्यक्रम रखेंगे। और वास्तव में एक दिवसीय कार्यक्रम के जगह में ऐसा 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम होना चाहिए, और जिकर से बहुत से ज्यादा लाभ होती। और भोजन के समय है, अगर भोजन के बिना भजन नहीं हो सके, मैं आप सब लोग पुनः प्रणाम करत हूँ, प्रशिक्षक मंडल प्रणाम करत हूँ, राजमान संघ के समस्त पदाधिकारी ला और राघवेंद्र मानव परिषद के समस्त पदाधिकारी ला प्रणाम करे के साथ साथ आज में हाँ बड़ा सौभाग्यशाली अपन आप ला माने कि आप मन के दर्शन होइस और ऐसा महान पुरुष मन के दर्शन होइस। और दीपावली मिलन के मूल तत्व ला जाने के प्रयास भी एक प्रकाश के रूप में प्राप्त होइस। ये भाव के साथ अपन वाणी विराम। बोल लखन सिया राम चंद्र जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपकी अमृत वाणी को सुनकर हम गदगद हुए। और आशा ही बल्कि विश्वास है कि हमें राघवेंद्र मानस परिषद के जो परीक्षार्थी हैं वे आपके वचनों का
सहृदय से पालन करेंगे। और ज़्यादा ना कहते हुए तो लीजिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी और को विराम देता हूँ। साथ ही साथ विदाई के लिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था